बात को याद रखिए, मियाँ बीवी के रिश्ते की कुछ खूबियां हैं जिनको अगर आपने अपना लिया तो आपकी ज़िंदगी बेशक गुलजार हो जाएगी, जन्नत हो जाएगी इस दुनिया में रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम, हकीम नवीद अहमद आप सबसे अपने सुनने वालों से मुखातब हूँ। अल्लाह ताला आपके इबादत को, आपके मामलात को दुरुस्त करे। ये वीडियो हर एक बंदे के लिए है, हर एक लड़की के लिए है, हर एक लड़के के लिए, हमारे भाई के लिए ये वीडियो है। अगर आप इसको तवज्जो से सारी समझेंगे, देखेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। और आप अगर बहन है हमारी तो अपने अपने शोहर को ये वीडियो दिखाएं। अगर आप भाई साहब हैं तो अपनी मिसेस को, अपनी फैमिली को ये वीडियो सेंड जरूर करें। वीडियो का अनवान और मौजू है मियाँ बीवी के रिश्ते में जो मसाइल आते हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है। आजकल के ज़माने में हमारे यहाँ इस तरह के मसाइल बढ़ चुके हैं। उसकी बहुत सी वजूहात भी हैं, वो आपसे इसको शेयर करते हैं। उसका हल क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। बुनियादी तौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, एक दूसरे के रिश्तेदारों की इज्जत ना करना। लड़की है तो वो अपने इन-लॉज की, ससुराल की, देवर की, नंद की उसको ऑनर इज्जत नहीं देती, अपनी उतनी जितनी अपनी बहनों को देती है। लड़का है वो अपने भाइयों को, अपने घर वालों को जो ऑनर रिस्पेक्ट देता है वो अपने सालों को, अपने ससुराल को, उनको वो ऑनर और रिस्पेक्ट नहीं देता। एक दूसरे को अपने आगे पीछे समझते हैं। हालांकि इस बात को याद रखिए, मियाँ बीवी के रिश्ते की कुछ खूबियां हैं जिनको अगर आपने अपना लिया तो आपकी ज़िंदगी बेशक गुलजार हो जाएगी, जन्नत हो जाएगी इस दुनिया में रहते हुए। हदीस के मुताबिक भी अच्छी बीवी, नेक सालेह बीवी, तावन करने वाली बीवी एक बहुत बड़ी नेमत शुमार की जाती है, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी में आने वाले तूफान भी आपको महसूस नहीं होते। क्या करना है, ये सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हैं, बराबर हैं। अगर एक को ठोकर लगेगी तो दूसरे ने उसको उठाना है। अगर एक तकलीफ में है तो दूसरे ने उसको सपोर्ट करना है। ये नहीं कि मियाँ साहब तकलीफ में है तो बीवी तो खिदमतें करती फिर रही है। अगर बीवी तकलीफ में है तो मियाँ साहब उसको मेडिसिन भी लेके ना दें। खावंद को तकलीफ है, परेशानी है, वो आराम कर रहा है, बीवी को तकलीफ है तो फिर भी खाना बना रही है। ऐसे नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को समझें। कभी भी जिंदगी में मसाइल, परेशानियां, फैमिली टूटने के मसाइल नहीं सामने आते। हर एक का अपना रोल है। खावंद का अपना रोल है, उसने बच्चों की तरबियत करनी है, उसने काम करना है, कमा के लाना है, उनके अखराजात पूरे करने हैं। खातून का अपना रोल है, उसने सुबह से लेकर शाम तक, रात तक खाने का, पीने का, घर की सफाई का, इन सारी चीज़ों का ख्याल करना है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर खावंद हजरात जो मर्द हजरात हैं उनसे मुखातब हूँ। याद रखिए, अपनी फैमिली को टाइम दें। दोस्तों पर, इधर उधर के लोगों पर, गैर ज़रूरी जो मसरूफियात हैं उनको कम करके क्लोज करके अपने बच्चों को टाइम दे। बच्चे जितने बाप के करीब रहते हैं उतना उनकी तरबियत बेहतर होती है। बच्चों की तरबियत माँ के लिए आसान नहीं है, बाप के लिए जितनी आसान है, क्योंकि बच्चों को बाप का डर होता है। वसाइल के हिसाब से चलें। वसाइल से अगर वसाइल कम हैं और अखराजात ज़्यादा करेंगे फिर भी लड़ाइयाँ होंगी, फिर भी खींचातानी होगी, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, आपकी चीज़ें डिमांड पूरी नहीं हो रही। बच्चों की फीस का मसला, बिजली के बिल का मसला, गैस का मसला, खुराक का मसला, फलां चीज़ का मसला, फलां चीज़ का मसला, तो भी बात बात पर लड़ाइयाँ आती हैं। अगर आप अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएंगे तो आपके घर में सालों सालों में भी एक बार भी लड़ाई नहीं होगी। मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ के चलें। एक गुस्से में है तो दूसरा बर्दाश्त करे, बाद में गुस्सा उतार ले। जब वो चुप कर जाए, वो ठंडा हो जाए, पुरसुकून हो जाए,
طریقے کے ساتھ اپنے مدعے کو، اپنے مسئلے کو ان کے سامنے رکھیں. میاں بھی اسی طرح ہی کرے، بیوی بھی اسی طرح ہی کرے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت، آنر، رسپیکٹ کے ساتھ چلیں گے تو کئی سال میں ایک بار بھی لڑائی نہیں ہوگی، کہیں مسئلہ نہیں آئے گا، اور آپ کا گھر واقعتاً جنت بن جائے گا، جنت عرضی کا جو منظر پیش کرے گا. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، سادہ روٹی کھا رہے ہیں اور عام سی چیز کے ساتھ کھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کے دل خوش ہوں گے، اور جب آپ خوش و خرم ہوں گے تو آپ لمبی زندگی جئیں گے. حکیم نوید کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.